हाय एवरीवन, मैं प्रिया और अपने चैनल पर आप सभी का स्वागत करती हूँ। देखिए, दीपावली परसों है और हम चाहते हैं कि आप दीपावली के बारे में जानें, है ना। कि एक्चुअली किन बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए, हमें पूजा की विधि क्या है, तो शुभ फल प्राप्ति के लिए क्या करना चाहिए और किन बातों से बचना चाहिए। देखिए, दीपावली में सुख समृद्धि और देवी लक्ष्मी की कृपा बनी रहे, इसके लिए 5 दिनों में आपको कुछ बातों का ध्यान रखना होगा। जैसे पूजा की विधि, शुभ फल प्राप्ति के लिए क्या करें, किन बातों से बचें आदि। दीपावली के शुभ पर्व की शुरुआत होती है धनतेरस से, जो कि आज धनतेरस है। इस दिन किस तरह से पूजा अर्चना करें और किन बातों का ख्याल रखें ताकि माँ लक्ष्मी की कृपा आप पर बनी रहे। चलिए सबसे पहले जानते हैं धनतेरस के बारे में। तो देखिए, कार्तिक कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि के दिन देवता धन्वंतरि के अतिरिक्त देवी लक्ष्मी और धन के देव कुबेर की पूजा पूरी श्रद्धा के साथ की जाती है। अब क्या करें उस दिन? तो देखिए, पूजा की तैयारी सूर्योदय से पहले नित्य कर्म और स्नान आदि से निपट कर शुरू कर देनी चाहिए। पूजा किसी पुजारी से करवाई जानी चाहिए या फिर उसके निर्देशों का पालन करते हुए पूजा करें। मुहूर्त के अनुसार पूजन की तैयारी करें। पूजा के लिए देव कुबेर की मूर्ति का उपयोग करें। मूर्ति नहीं होने की स्थिति में कुबेर की तस्वीर का उपयोग किया जा सकता है। पूजा के लिए तिजोरी व ज्वेलरी बॉक्स का भी अच्छा उपयोग होता है। यदि कुबेर यंत्र का प्रयोग पूजा और साधना के लिए किया जाए तो ये बहुत ही शुभ फल देता है। देखिए, पूजा प्रारंभ होने से पहले जो तिजोरी है और जो आभूषण के बक्से के ऊपर जो सिंदूर रहता है ना, उसमें हमेशा स्वास्तिक का चिन्ह बना दें और हाथ में कलेवा बांधें। कुबेर की पूजा में पीले वस्त्रों व पीली वस्तुओं का प्रयोग करें। पीले आसन पर बैठकर पूजा करें। धनतेरस की शाम को मिट्टी के दीपक से तिल तेल भरकर नई रुई की बाती जलाएं, जिसका मुख दक्षिण की ओर होना चाहिए। धनतेरस के मौके पर बर्तन, आभूषण आदि की खरीदारी करके अपनी राशि के अनुसार खरीदें। इसके साथ किसी दूसरे कोई उपयोग में आने वाली वस्तु भी खरीदें। बर्तनों में आप पीतल, तांबे व चांदी के बर्तन खरीद सकते हैं। सोने व चांदी का सिक्का खरीदना भी बहुत शुभ माना गया है। बर्तनों के अतिरिक्त दूसरी वस्तुओं में कपड़े, स्टेशनरी, सुगंध, हल्दी, तेज पत्ता, पत्थर की निर्मित वस्तु या मूर्ति, मेवे, मिठाई आदि कुछ भी हो सकते हैं। अब देखिए, क्या नहीं करना चाहिए। कुबेर देव की पूजा के लिए अपनी सुविधा को ध्यान में रखते हुए शुभ मुहूर्त को अनदेखा ना करें। दीपदान के लिए मिट्टी का दीपक ही जलाएं, उसमें तिल के तेल का इस्तेमाल करें। जलते दीपक का जो मुख होना चाहिए वो उत्तर, पूर्व या पश्चिम दिशा में ना रखें। सात्विक भोजन करें। मांसाहार व शराब का सेवन तो बिल्कुल ना करें। घर या आसपास के किसी भी कोने में गंदगी न रहने दें। उपहार में चाकू या चमड़े आदि के सामान ना बांटें। देखिए, अब इसमें वास्तु टिप्स अपन क्या दे सकते हैं। देखिए, जो नकारात्मक ऊर्जा देने वाले सामान होते हैं वो घर से निकाल कर बाहर कर दे। जैसे ऐसी वस्तुओं के रूप में जैसे हो गया आपके पुराने टूटे बर्तन हो गया, न्यूज़पेपर हो गया, पत्र पत्रिकाएं, टूटे खिलौने, बंद घड़ियाँ, खराब फ़ोन, कंप्यूटर आदि के सामान, है ना। या फिर दूसरी तरह के इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स भी आदि हो सकते हैं ना। धन आगमन के लिए ना घर के प्रवेश द्वार पर ही जाने वाली सजावट के लिए चावल के आटे, रंगीन पाउडर, चौक, फूल आदि, आम के पत्ते का प्रयोग करना चाहिए। वास्तु के अनुसार कोई भी पूजा घर के उत्तरी हिस्से में शुभ मानी गई है। पूजा के समय घर में गुलाब या चंदन की खुशहाली अगरबत्ती का ही प्रयोग करें। घर में मिट्टी के 4 दिए एक साथ रखें। इसका अर्थ लक्ष्मी, गणेश, कुबेर और इंद्र से है। अब क्या पता नरक चतुर्दशी से आपका क्या मतलब है। देखिए, ये दूसरे दिन मनाया जाने वाला पर्व है जिसे अपन छोटी दिवाली कहते हैं। जैसे कि धनतेरस के जस्ट दूसरे दिन, जो कि कल है। इस दिन शाम को दीपदान करने की मान्यता है, जो यमराज के लिए किया जाता है। इस दिन स्नान के बाद मंदिर में भगवान विष्णु व भगवान कृष्ण की पूजा करें। रात को घर के सबसे बुजुर्ग सदस्य द्वारा एक दीपक जलाकर पूरे घर में घुमाने के बाद उस दीप को घर से बाहर कहीं दूर इस मान्यता विश्वास के साथ रखें कि सभी बुराइयां और हानिकारक शक्तियां घर से बाहर चली जाएं। मुख्य द्वार पर दक्षिण दिशा में चावल की ढेरी बनाकर उस पर दिया जलाएं। यमराज को अकाल मृत्यु से दूर रखने की प्रार्थना भी करनी चाहिए। देखिए, ठीक पहले धनतेरस, फिर नरक चतुर्दशी जो कि छोटी दिवाली रहती है, फिर आ जाती है हमारी दीपावली। देखिए, धार्मिक व सामाजिक मान्यता के अनुसार 5 दिनों तक हिंदू रीति से उत्सव की तरह मनाया जाने वाला त्यौहार है दिवाली। दीपक, इसमें सामग्री क्या क्या लगती है। दीपक, कमल का फूल, जावित्री, केसर, रोली, चावल, पान के पत्ते,
सुपारी एक थाली में, फल दूसरी थाली में, गुलाब, गेंदा आदि के फल फूल, दूध, खील, बतासे, नारियल, सिंदूर, मेवे, मिठाई से भरी थाली, दही हो गया, गंगा जल, दूबा, अगरबत्ती, आगन आदि से जलाने से 11 या 21 की संख्या में मिट्टी के दीपक, रुई, कलावा, तांबे का कलश और तांबे के अन्य पात्र, सिक्के एवं रुपए, ये आपकी सामग्री हो गई। सबसे पहले थाली में या भूमि को शुद्ध करके आपको क्या बनाना है, नवग्रह बनाना है। नवग्रह का यंत्र स्थापित करें। इसके साथ ही एक तांबे या मिट्टी का कलश रखें जिसमें गंगा जल, दूध, शहद, सुपारी, सिक्के, लौंग वगैरह डालें। उसे लाल कपड़े से ढककर एक कच्चे नारियल और कलावे से बांध दें। बनाए गए नवग्रह यंत्र के स्थान पर रुपया, सोना, चांदी का सिक्का, देवी लक्ष्मी की मूर्ति व मिट्टी के बने हुए लक्ष्मी, गणेश, सरस्वती या ब्रह्मा, विष्णु, महेश आदि देवताओं की मूर्तियां या चित्रों से सजाएं। यदि कोई धातु की मूर्ति हो तो उसे साक्षात रूप मानकर दूध, दही और गंगा जल से स्नान कराकर अक्षत चंदन का श्रृंगार करें। फल फूल आदि से सजाएं। इसके दाहिनी ओर घी या तिल का एक पंचमुखी दीपक अवश्य जलाएं। घर के किसी भी मुख्य सदस्य या नित्य पूजा पाठ करने वाले व्यक्ति को महालक्ष्मी पूजन के समय तक उपवास रखना चाहिए। ध्यान रहे, पूजन के लिए उत्तर व पूर्व दिशा में मुख करके बैठें। सबसे पहले गणेश और अंबिका का पूजन करें, फिर कलश स्थापना का, फिर नवग्रह पूजन के बाद लक्ष्मी समेत दूसरे देवी देवताओं सभी का पूजन करें। इस पूजन के बाद तिजोरी में गणेश और लक्ष्मी की मूर्ति रखकर विधिवत पूजा करें। पूजन के स्थान पर चौमुख दीपक जलाएं। पूजा के बाद घर के कोने कोने में दीपक जलाकर रखें। कारोबारियों को अपने कार्य क्षेत्र पर बही खातों की पूजा करना चाहिए। पूजा के बाद जितनी श्रद्धा हो उसके अनुरूप घर के छोटे बच्चों, बहू बेटियों को रुपया, पैसा या दूसरी वस्तुओं को दान देना चाहिए। रात के 12 बजे दुकान की गद्दी की भी विधि पूर्वक पूजा करें। परंपरा के अनुसार दीपावली पूजन के बाद चूनी या गेरू में रुई भिगोकर चक्की, चूल्हा, सिलबट्टा व सूप पर तिलक करना चाहिए। देवी लक्ष्मी जी की पूजा के समय उसे मंत्र ओम श्रीम ह्रीम श्री महालक्ष्मी नमः का लगातार उच्चारण करना चाहिए। अब देखिए, फिर दीपावली की पूजा पुजारी से विधि विधान से संपन्न करवावें। उसके बाद क्या करना, अपन को पूजा की तैयारी सूर्योदय से पहले ही नित्य कर्म व स्नान आदि से निपट कर लें। पूजन के पहले घर की अच्छी तरह साफ सफाई करें। घर को फूल, आम के पत्ते, रंगोली, रंगीन बल्ब आदि से सजाएं। पूजा घर सही तरह से सुसज्जित होना चाहिए। सजावट में विविध रंगों का इस्तेमाल करें। पूजा के क्रम में अच्छी खुशबूदार अगरबत्ती या धूप का इस्तेमाल करना चाहिए और घर के प्रवेश द्वार के दोनों ओर आपको दीपक जलाना चाहिए। क्या नहीं करना चाहिए, तो देखिए, घर में कभी भी प्रवेश द्वार पर गंदगी नहीं रहने दें। रंगों, फूलों आदि से सजावट करते हुए रंगोली बनाते समय ध्यान रहे कि काले या गाढ़े भूरे रंग का इस्तेमाल ना करें। पूजा का स्थान घर के दक्षिणी, पश्चिमी, उत्तर की ओर ना बनाएं। किसी भी देवी या देवता की 2 मूर्ति या तस्वीर ना रखें। घर के कोने कोने पर नमक मिश्रित जल का छिड़काव करने के बाद अपना हाथ धोना नहीं भूलें। उपहार में चमड़े की बनी वस्तुएं किसी को भी नहीं देना चाहिए। चलिए, अब अपने दीपावली के बाद आएगी गोवर्धन पूजा। गोवर्धन पूजा दीपावली की अगली सुबह को होएगी। इस दिन गायों की पूजा की जाती है। आपने देखा होगा गांव में बहुत सारी गायों को ले जाया जाता है, वहाँ पे बम पटाखे जलाए जाते हैं, है ना। तो वो एक मान्यता है, क्या कहते हैं, मान्यता है कि जो हमारी गाय है ना, वो देवी लक्ष्मी का स्वरूप है। भगवान श्री कृष्ण ने आज के ही दिन इंद्र का मान मर्दन का गिरिराज पूजन किया था। गायों को सुबह स्नान करवाकर फूल, माला, धूप, चंदन आदि से उनकी पूजा की जाती है। गाय के गोबर से गोवर्धन बनाया जाता है। पूजा के बाद गोवर्धन जी की 7 परिक्रमाएं उनकी जय जयकार करते हुए की जाती है। गोवर्धन जी गोबर से लेटे हुए पुरुष के रूप में बनाए जाते हैं। इनकी नाभि के स्थान पर एक कटोरी या मिट्टी का दीपक रख दिया जाता है। फिर इसमें दूध, दही, गंगा जल, शहद, बताशे आदि पूजा करते समय डाल दिए जाते हैं और बाद में इसे प्रसाद के रूप में बांट दिया जाता है। देखिए, क्या करना चाहिए आपको, गोवर्धन पूजा पूरे विधि विधान के साथ सोम मुहूर्त में करें। बेहतर होगा कि किसी पंडित से पूजा करवाएं। पूजा से पहले प्रातःकाल तेल मालिश का स्नान करें। घर के बाहर गोवर्धन पर्वत बनाएं और फिर पूजा करें। क्या नहीं करना चाहिए, तो गोवर्धन पूजा और अन्नकूट का आयोजन बंद कमरे में ना करें। गायों की पूजा करते हुए इष्ट देव या भगवान कृष्ण की पूजा करना ना भूलें। इस दिन चंद्र का दर्शन ना करें।
फिर आता है गोवर्धन पूजा के जस्ट बाद आपको आएगा भाई दूज। देखिए, दीपावली के अंतिम दिनों का 5वां जो त्यौहार होता है वो भाई दूज होता है। भाई दूज के दिन विवाहित व अविवाहित बहनों को प्रातः स्नान आदि से निपट कर भाई के स्वागत की तैयारी करनी चाहिए। इस दिन यम की पूजा या भाई की आवभगत का तरीका अलग होता है। इसके अनुसार बहनों को भाई के माथे पर तिलक लगाकर उनकी आरती उतारनी चाहिए और कलावा बांधकर मुंह मीठा करने के लिए उन्हें माखन मिश्री खिलानी चाहिए। इस विधि के संपन्न होने तक दोनों को व्रत करना चाहिए। बहनों को शाम के समय यमराज के नाम से चौमुख दिया जलाकर घर के बाहर रखना चाहिए। इस समय आसमान में चील उड़ते दिखाई देने पर बहुत ही शुभ माना जाता है। इस संदर्भ में मान्यता ये है कि जो भी बहनें भाई की आयु के लिए जो दुआ मांग रही हों उसे यमराज ने कबूल कर लिया है। भाई को अपनी विवाहिता बहन के घर अवश्य जाना चाहिए। बहन को अपने भाई का आतिथ्य सत्कार करना चाहिए और तिलक लगाकर उसे उज्जवल भविष्य, जीवन और स्वास्थ्य आदि की कामना करना चाहिए। क्या नहीं करना चाहिए, तो भाई को अपने घर के बहन के आने का इंतज़ार नहीं करना चाहिए, बल्कि उसे ही बहन के घर जाना चाहिए। बहन यमदेव की पूजा तक कुछ भी ना खाएं पिएं। चलिए, तो इस तरह मैंने आपको 5 दिनों का त्यौहार बताया। सबसे पहले मैंने आपको धनतेरस के दिन बताया, फिर आपको नरक चतुर्दशी जो कि छोटी दिवाली मनाई जाती है, फिर मेन दीपावली, उसके बाद गोवर्धन पूजा, उसके बाद भाई दूज। तो दिवाली में 5 दिन शुभ प्राप्ति के लिए आपको क्या करना चाहिए, तो ये मैंने बहुत ही अच्छे तरह से बताया। आई होप कि आपको वीडियो बहुत ही पसंद आई होगी और आपके लिए बहुत ही यूज़फुल होगी। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि सभी को पता चल सके। ओके, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। चलिए, अब मैं मिलती हूँ कल एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। दीपावली की ढेर सारी आप सभी को शुभकामनाएं, है ना।